जनाब कराची के स्टेडियम में लाइट्स ऑन हो गई हैं और आज कराची में पीएसएल की वापसी की जो एक पूरा माहौल है वापसी का वो बना हुआ है। आज गैप था पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन इस गैप में बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर आई और वो आई डेविड वार्नर के हवाले से। अब डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने दी छुट्टी कि ऑस्ट्रेलिया जाओ, अपनी फैमिली का जो भी फंक्शन है वो निपटा कर आ जाओ। वार्नर भाई साहब वहाँ गए और वहाँ उन्होंने कर दिया एक कांड, और वो ये है कि उन्होंने ड्रिंक करके ड्राइव किया और उसमें वो पकड़े गए, चालान हो गया उन पर, और अब उनका जो केस है उन पर केस हो गया और उसकी हियरिंग एक रिक्वेस्ट उनकी तरफ से गई और उसके बाद वो 7 मई के लिए रखी गई। अब जब ये खबर आई तो वो आग की तरह फैल गई। कराची किंग्स के कैंप में भी एक खलबली मच गई कि यार ये क्या सीन हो गया, हमने तो छुट्टी पर भेजा था, यहाँ तो इसने कारनामा सर अंजाम दे दिया। खैर वहाँ ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। लाइट्स इस वक्त ऑन है कराची, खूबसूरत। मैं भी आ रहा हूँ, ये बंद हो गई, नज़र लग गई, लेकिन ये बंद और ऑन ऑफ की जा रही है, चेक किया जा रहा है कल के मैच से पहले। खैर डेविड वार्नर पर आते हैं, शायद बीच में अंधेरा भी हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं, दोबारा ऑन हो जाएंगी। तो डेविड वार्नर ने वहाँ रिक्वेस्ट की कि यार मेरी पाकिस्तान सुपर लीग में कमिटमेंट हुई हुई है और कराची किंग्स से मेरा एक बातचीत हुई हुई है, उन्होंने बड़े ट्रस्ट के साथ मुझे भेजा। अब हो गई है मुझसे गलती, ठीक है, लेकिन अब उस गलती पर रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि भाई मेरी जो हियरिंग है इस केस में वो रखी जाए पीएसएल के बाद। तो वार्नर की हियरिंग इस केस में रखी गई है पीएसएल के बाद, और पीएसएल के बाद जाकर वो अब हियरिंग करेंगे, जो भी उसके मामला हैं, जो भी नुकसान वगैरह होगा वो उन्होंने दे दिया होगा। और वहाँ होता है ऐसा है कि वहाँ आपकी फैमिली चूंकि वहीं रह रही है तो इतना कोई मसला नहीं होता। ये लाइट की फ्लक्चुएशन मैंने आपको बताया था, यहाँ टेस्टिंग हो रही है, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत मंजर है और ये जो है ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है। खैर डेविड वार्नर के हवाले से ये खबर आई, लेकिन डेविड वार्नर स्टिल 9 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है कि वो आएंगे दोपहर के वक्त, कराची किंग्स को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। बैकअप का प्लान भी मौजूद है, सलमान अली आगा हैं, कप्तानी कर लेंगे। अगर वो 9 वाला मैच नहीं भी खेलते तो कहीं ना कहीं कराची किंग्स को इतना मसला नहीं होगा। बाकी जो 2 यूएई के प्लेयर्स थे, मोहम्मद वसीम और खुज़ैमा बिन तनवीर, देख लें कितना ज़बरदस्त मंजर ये भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल गया। और बोलें एक वीडियो में 2 मज़े करवा दिए हमने आपके। खुज़ैमा तनवीर और मोहम्मद वसीम जो है वो वापस आ गए हैं। यूएई ने उनको बुलाया था एक मैच के लिए, उनका कोई सिलेक्शन प्रोसेस था, एक प्रोटोकॉल था जिसको फॉलो करना था, और फिर जो है उनको अब वापस बुला लिया गया है और वो आ गए हैं वापस, कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया। हसन अली और आज़म खान ने भी कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया। तो ये मोटी मोटी खबरें थी आज के दिन, जो कि गैप डे था। कल से यहाँ पर एक मरतबा फिर कराची पाकिस्तान सुपर लीग का जो मेला है वो सजेगा। इस वक्त ये लाइट जो है ना, ये लाइट शो के लिए जो चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान हमने बड़ा एक हाइप बनाई थी कि यार लाइट शोज़ वाली लाइट जो है ना वो यहाँ पर लगाई जा रही है, जिससे लाइट शो भी हो सकेगा। तो इस वक्त उसकी टेस्टिंग हो रही है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के जो मामलात हैं उस पर। पॉइंट्स टेबल अगर हम उस पर नज़र दौड़ाएं तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल नज़र आती है पॉइंट्स टेबल पर। और वो सूरत हाल इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि लास्ट जो 2 टीम्स हैं, पिंडीज़ और हैदराबाद, वो अगर यहाँ से कोई कारनामा सर अंजाम देते हैं ना तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि हैदराबाद 3 में से 3 मैच हारी है, पिंडीज़ 4 में से 4 मैच हार गई है। लेकिन रिजवान ने एक अभी टीम टॉक की है जो पिंडीज़ ने अपने पेश पे लगाया कि मुल्तान सुल्तान 2021 में, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल वो लोग जीते थे। उस टूर्नामेंट में बीच में गैप आया था कोविड-19 का, ठीक है। कोविड-19 की वजह से टूर्नामेंट को ब्रेक लगा था और ब्रेक से पहले मुल्तान सुल्तान्स 5 में से 4 मैच हारे हुए थे। लेकिन जब अबू धाबी में रिज्यूम हुआ तो मुल्तान सुल्तान्स ने वो टूर्नामेंट जीत लिया। उसी चीज़ को एग्जाम्पल बना के रिजवान ने आज टीम टॉक की और टीम टॉक में कहा कि भाई इट्स नॉट ओवर येट, ठीक है, अभी टाइम है, 4 मैचेस हम हारे हैं, अगर अब हम जीतते चले जाते हैं तो कोई इसमें शक नहीं है कि हम शायद फाइनल भी खेलें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और हैदराबाद का कल मैच है, और हैदराबाद में अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि हैदराबाद के जो किंग्समैन वाले प्लेयर हैं ना, उनका ज़्यादातर का ताल्लुक कराची से, और वो यहीं इसी ग्राउंड पर खेले हैं। और आज हसन खान जो है, जो कराची से यूएसए चलेगा, उनसे भी सवाल हुआ कि यार क्या सीन है, आप यहाँ पर खेलें, तो उन्होंने भी बोला यार हाँ, मेरा होम ग्राउंड है, ज़ाहिर है हमें फ़ायदा मिलेगा, मज़ा आएगा। अब शायान जहांगीर उनके पास हैं, वो भी इसी ग्राउंड से खेले। हसन खान हो गए, साद अली हो गए, ठीक है, ये वो खिलाड़ी हैं जो यहाँ से गए थे। तो हैदराबाद किंग्समैन को भी अब जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। टॉप ऑफ द टेबल अगर आप देखें, मुल्तान सुल्तान सारे बॉक्सेस टिक नज़र आते हैं मुझे इस टीम के। एक मैच हारे ओपनिंग की वजह से, और दूसरी कराची किंग्स, उनके भी बॉक्सेस टिक नज़र आते हैं। अगर डेविड वार्नर का झटका उनको ना लगे
और वो आ जाएँ बर वक्त और अपनी टीम को लीड कर लें, तो फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी। एडम ज़ैम्पा भी आ जाए, प्रॉपर टीम है, तो उनके भी बॉक्सेस टिकते हैं, 3 में से 3 मैच। वो अभी तक अनबीटन टीम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बल्कि पेशावर ज़ल्मी भी अनबीटन है, उनका 1 मैच बारिश हुआ। तो अब तक पेशावर और कराची किंग्स अनबीटन है। कराची 3 में से 3 जीता है, पेशावर ज़ल्मी जो है वो 1 मैच उनका बारिश हुआ है और वो 2 मैच जीता। अच्छा, पेशावर शेड्यूलिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि यार, आज आमिर जमाल से भी सवाल किया बाहर के, यार शेड्यूलिंग पे क्या कोई मसला होता है प्लेयर्स को कि एक टीम जो कि इतना गैप हो गया उसका, उसने अब तक 2 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं पेशावर ज़ल्मी ने, बाकी टीम्स ने 4-4 5-5 मैच, 5 मैच भी खेले, 4 भी खेले, 3 भी खेले। तो ये क्या सीन है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? उन्होंने नहीं यार, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एज प्रोफेशनल्स, ये हमारे कंट्रोलेबल्स नहीं है, तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स ऑन टॉप बड़ा ज़बरदस्त किस्म से खेल रही है। पेशावर ज़ल्मी के 2 मैचेस हुए हैं, अभी इतना ज़्यादा उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, बट मे बी पॉसिबल वो कुछ सरप्राइज़ करें, कोई ऐसी चीज़ करें आकर के हमें लगे कि हाँ यार, बाबर आजम एंड कंपनी जो है वो अच्छी कर देंगे। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी को फ़ायदा ये है कि कराची में उनका सबसे ज़्यादा अब तक ट्रेनिंग सेशन हुए हैं उनके और हैदराबाद के, क्योंकि वो पहले ही आ गए थे जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन से आप लगा लें, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर और कल मंगल, कल भी नहीं बल्कि आज मंगल, कल मंगल नहीं आज मंगल, तो जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, 5 दिन उन्होंने ट्रेनिंग की है। कल उनका मैच है, तो उनके पास अच्छी खासी प्रैक्टिस का मौका मिला है। हैदराबाद किंग्समैन को चाहिए कि लबुस काहने जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपनी प्लेस को जस्टिफाई करें प्लेइंग 11 में, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये आप देखें, लाइट शो हो रहा है एक मरतबा फिर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस शायद आपको हो रही होगी, लेकिन वीडियो मैंने कहा आज कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। ये लाइट्स जो हैं वो जो है ना, आपके पास भी आने से आपको भी पता लगना चाहिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर एक व्यू बना हुआ है। खैर, अब बैक टू पाकिस्तान सुपर लीग, कल के मैच पर आते हैं और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। यार, कल पर्सनली मैं चाहता हूँ कि यार हैदराबाद किंग्समैन जो है ना वो जीते। उससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, एक तो हैदराबाद को स्टेबिलिटी मिलेगी और दूसरा हैदराबाद के जीतने से पाकिस्तान सुपर लीग में भी थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। वरना तो सीधा सीधा मामला बनेगा, 4 पिंडी हार गए, 4 हैदराबाद हार गए, 8 टीमों का टूर्नामेंट है, बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। लेकिन हैदराबाद को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उनका कॉम्बिनेशन है ना बहुत सॉर्टेड है उनके पास, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे, नहीं खिला पा रहे। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि उनका जो कप्तान है वो प्लेइंग 11 में फिट नहीं हो रहा। तीसरे नंबर पे मार्नस लबुस्काह ने खेल रहे हैं। अगर आप उनको हटाए ना, अगर फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए उनको हटा देते हैं, तो इनका टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है। चौथे पर इनके पास अच्छा प्लेयर है जो कि स्कोर कर सकता है, 5वें नंबर पे भी है, 6ठे पे भी है। अब आप इनकी प्लेइंग 11 अगर मेरे हिसाब से लबुस्काहने को हटा दें तो इनकी बनती है साइम अयूब, मास सदाकत, शर्जील खान, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, बल्कि कुसाल परेरा, इरफान खान नियाजी, हसान खान, और फिर नीचे से आकिब जावेद हो गए, फिर महीश टीकशाना हो गए, और एक इनके पास खैर इमर्जिंग प्लेयर तो ऊपर आ गया इनके पास मास सदाकत के सूरत में, और एक प्लेयर मेरे जहन से निकल रहा है, अगर आप उसमें कुछ एडिशन कर सके तो ये मतलब ढांचा मैंने आपको बता दिया। ये प्लेइंग 11 हैदराबाद किंग्समैन की मुझे लगता है कि यार ये होनी चाहिए। बाकी अगर पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो उन्होंने अभी 2 ही मैचेस खेले हैं, 2 में से एक बारिश हो गई है और एक जो है उनको हराया है पिंडीज़ वालों को। और उस मैच में पेशावर ज़ल्मी को जितवाया अगर किसी ने तो वो अब्दुल समद ने जितवाया और ब्रेसवेल ने जितवाया। हालांकि टॉप ऑर्डर उनका बाबर आजम और हारिस ने अच्छा खेला था, लेकिन हारिस ने एंड वक्त पे एक गलती करके वो चला गया था। तो हारिस का तो नहीं, हारिस खैर वो तो इस तरीके के शॉट्स खेलता है, लेकिन बाबर आजम को थोड़ा सा अपने आप को 200 प्लस के चेज़ में लेकर चलना पड़ेगा। अब एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कराची की पिचेस कैसे बिहेव करेंगे, क्या वही हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे? अगर पीएसएल में देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यहाँ पर 230 प्लस रन भी स्कोर किए हुए हैं, और कोशिश ये की जाती है। पाकिस्तान सुपर लीग में हमने लाहौर में भी देखा कि शुरू में पिचेस बनाई गई बैटिंग, फिर 2 मैचेस हमने देखे बॉलिंग पिचेस बनाई गई, फिर दोबारा से बैटिंग पिचेस बनाई गई, तो एक बैलेंस हमें नज़र आ रहा है। अब कराची में वेदर भी बड़ा अच्छा हुआ है, रात के वक्त की हवाएं चल रही हैं, ठीक है। तो जो कप्तान टॉस जीतेगा वो कोशिश करेगा कि यार बॉलिंग की तरफ जाए, ठीक है, ताकि चेज़ आराम से हो, क्योंकि हवा चल रही है और हवा में सपोर्ट मिलता है, शॉट्स लगाते हैं एक तरफ अगर हवा जा रही तो विद द विंड जो है वो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बल्लेबाजों को। तो ऑल इन ऑल कराची में प्रिपरेशंस हो गई हैं। कल का मैच हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है, और कल के मैच की अगर मैं प्रेडिक्शन करूं तो प्रेडिक्शन भी कह लें या ख्वाहिश कह लें वो हैदराबाद किंग्समैन है। उसकी वजह है कि मैंने बहुत ज़्यादा हाई रेट किया था इनकी टीम को, लेकिन अब तक उस तरीके से ये परफॉर्म नहीं कर पाया। हालांकि इनके
परफॉर्मेंस से ज़्यादा इनके एंथम आ गए हैं, लेकिन अब परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए, अदरवाइज़ मज़ा किरकिरा हो जाएगा इस PSL का।